क्या सफलता पाएगा वो जो रहता है निर्भर गैरों पर। क्या सफलता पाएगा वो जो रहता है निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता है अपने पैरों पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए सफलता का क्या अर्थ होता है, सफलता क्या है। तो दोस्तों मेरे प्रिय साथियों, यदि मैं आपसे सफलता की परिभाषा पूछूं तो मैं जानता हूं कि आपका उत्तर क्या होगा। आपका उत्तर यही होगा कि जिस उद्देश्य में हम लगे हुए हैं उस उद्देश्य को पा लेना ही सफलता हो जाना है। एक खिलाड़ी जब गोल्ड मेडल पा लेता है, एक विद्यार्थी जब परीक्षा में पास हो जाता है, इंटरव्यू देने वाले को जब जॉब नौकरी मिल जाती है, मजदूरी मिल जाती है और किसान जब अपनी बोई हुई फसल काट लेता है तो इसे ही सफल हो जाना कहते हैं। मैं समझता हूं कि यही आपका उत्तर होगा और निश्चित रूप से आपका यह उत्तर गलत नहीं है, लेकिन मैं यह आपको सफलता की थोड़ी सी अलग और एक नई परिभाषा से परिचित कराना चाहता हूं। हो सकता है कि ये नई परिभाषा आपके गले ना उतरे, लेकिन विश्वास कीजिए कि यदि आपने किसी तरह इस परिभाषा को अपने गले उतार लिया तो आपका जीवन एक नई गुणवत्ता और एक नए आनंद से भर उठेगा। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं क्या है सफलता। सफलता के बारे में जानते हैं। आप एक पेड़ लगाते हैं, जब उसमें फल आने लगते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सफल हो गए। वृक्ष जब फल सहित हो गया तो आपका वृक्ष लगाना सफल हो गया। इसके ठीक विपरीत क्या हम यह भी कह सकते हैं कि यदि वृक्ष में फल नहीं आया, जैसा कि अक्सर पपीते के साथ हो जाता है, तो आपका वृक्ष लगाना व्यर्थ हो गया, यानी कि आप असफल हो गए। मित्रों, मैं इसी बारे में आपको एक नया विचार देने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको मेरे द्वारा दिए गए इन कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इनके उत्तर में शायद सफलता की यह नई परिभाषा आपको दिखाई देने लगेगी। मेरे कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1, जब आपने उस वृक्ष को लगाया था तो क्या आपको इसे लगाने की खुशी नहीं हुई थी? प्रश्न नंबर 2, वृक्ष को बढ़ता हुआ देखकर क्या आपको आनंद की अनुभूति नहीं हुई? प्रश्न नंबर 3, जब आप उसमें खाद पानी देते थे तो क्या आपका मन प्रसन्न नहीं होता था? ठीक इसके विपरीत जब वह वृक्ष सूखने लगता था तो क्या आपके मन में पीड़ा नहीं होती थी? प्रश्न नंबर 4, क्या किसी भी वृक्ष की उपयोगिता केवल इतनी ही है कि उसमें फल लगे? क्या फूलों का कोई महत्व नहीं है? आम का पेड़ बोरों से लदा फदा रहता है, लेकिन सारे बोर आम नहीं बनते। यदि बनने लगे तो पक्का जानिए कि पेड़ की डंगालें फलों के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। फिर तो पेड़ ही नहीं बचेगा। जब पेड़ ही नहीं बचेगा तो फिर फल आएंगे कहाँ से? तो क्या हमें यह नहीं माने कि उन फूलों का भी महत्व कम नहीं था जो फल नहीं बने, बल्कि उन फूलों का महत्व तो इसलिए अधिक है क्योंकि उन्होंने कुछ फूलों की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। दोस्तों प्रश्न नंबर 5, चलिए हम फल और फूल के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या वृक्ष का महत्व केवल फल और फूल से ही है? क्या वृक्ष अपने आप में ही देखने में सुंदर और संतोष देने वाला नहीं होता? क्या उसकी छाया की कोई कीमत नहीं है? क्या उसके पत्ते, उसकी डंगालों और उसकी लकड़ी का कोई मूल्य नहीं है? यदि इस पेड़ का सही मूल्य पूछना है तो हमें उस पक्षी से भी बात करनी चाहिए जिसने उस पेड़ की डंगालों पर या खोए में अपना छोटा सा घोंसला बनाकर रखा है। क्या इस बात को कोई महत्व नहीं है? क्या पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और बदले में हमें शुद्ध ताजी ऑक्सीजन छोड़ते हैं? मित्रों, आप जब मेरे इन प्रश्नों का सिलसिलेवार उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने सफलता की एक नई परतें खुलने लगेंगी। यदि नई परतें खुलते खुलते हो सकता है आपको इस निष्कर्ष पर पहुंचा दे कि असफलता नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। यदि असफलता होती भी है तो उसका स्थान केवल हमारे दिमाग में होता है, जीवन में नहीं। हम कुछ कर रहे थे, हमने सोच लिया था कि इसके करने से ऐसा होगा, जब वैसा नहीं हुआ तो हम समझ लेते हैं कि
करा कराया सब बेकार चला गया। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे विचारों की आंखें मोतिया बिंदु की तरह बेकार हो गई हैं। वे दूर की चीजों को देख ही नहीं पाती हैं। उसकी दृष्टि फल तक इतनी अधिक सिमट गई है कि वृक्ष का अपना संपूर्ण सौंदर्य वहां से गायब हो गया है। साथियों, सच तो यह है कि सफलता की सच्ची परिभाषा है कर्म में आनंद की प्राप्ति करना। यदि आप काम कर रहे हैं और काम करते हुए आपको अच्छा लग रहा है तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप सफल हो गए। आप संगीत इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है। आप खुद बताइए कि संगीत सुनने के बदले आपको यथार्थ में मिलता क्या है? कोई डिग्री, कोई धन, या कोई पुरस्कार, कोई प्रशंसा, या इसी तरह की अन्य कोई वस्तु? सच तो यही है कि इस संगीत को सुनने के बदले आप अपनी ओर से ही कुछ ना कुछ देते हैं। तो यदि आपको संगीत सुनने के बदले कुछ नहीं मिलता तो क्या यह आपका असफल हो जाना हुआ? और यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रशंसा या इसी तरह की अन्य कोई वस्तु? सच तो यही है कि इस संगीत को सुनने के बदले आप अपनी ओर से ही कुछ ना कुछ देते हैं। तो यदि आपको संगीत सुनने के बदले कुछ ना कुछ नहीं मिलता तो क्या यह आपका असफल हो जाना हुआ? और यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ कि आप असफल हो गए। और आप सफल इसलिए हो गए क्योंकि संगीत सुनने में आपको आनंद आ रहा था। यदि कर्म करने में ही आनंद आने लगे तो क्या वह अपने आप में ही सफलता नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। और मेरे प्यारे मित्रों, खूब अच्छी सफलता बन जाएगी। जिस दिन आप सफलता की इस नई परिभाषा को जान लेंगे, उस दिन से आपके जीवन से तनाव, दुख, अवसाद, खीस और निराशा जैसे नकारात्मक भाव आपसे कोसों दूर चले जाएंगे। ऐसा मत समझिए कि मैं कोई कोरे सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। ऐसा भी मत समझिए कि मैं आपको चौंकाने के लिए यह बात कह रहा हूँ। मैं यह बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही एकमात्र सच है। दुनिया में जितने भी लोगों ने सफलता के एवरेस्ट को छुआ है, वे ऐसा केवल इसलिए कर सके क्योंकि उन्हें चढ़ाई में ही आनंद आ रहा था। कोई भी बड़ा काम बिना आनंद के किया ही नहीं जा सकता। आप मेरी इस बात पर तभी विश्वास करेंगे जब आप थोड़ा सा इसका स्वाद चख लेंगे। मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका स्वाद चखा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका स्वाद चखें। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो हम कर्म करते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं सफल जरूर होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें भी बताइए कि आपको कहानी ये कैसी लगी। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों फिर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, ऊपर वाले और मैया शीतला माता के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत और आपके अपनों के प्यार के साथ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।